मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला खुली खिड़की में आज आप सुनिए तेलुगु भाषा के सुप्रसिद्ध सुपरिचित कवि वरवर राव की कुछ कविताएं। जिंदगी और मौत की जंग लड़ते कवि वरवर राव किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इस उम्र में सत्ता का उनके साथ व्यवहार खुद एक परिचय है। इन कविताओं का अनुवाद सुप्रसिद्ध बंगला और हिंदी भाषी कवि और अनुवादक उज्ज्वल भट्टाचार्य ने किया है। तो आइए सुनते हैं वरवर राव की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है कवि। व्यवस्था जब अन्यायी हो और समय के लहराते बादल गला घोंटने लगे, ना तो खून बहता है ना आंसू गिरते हैं। बिजली की कड़क गरज बन जाती है, फुहार बन जाती है बाढ़, और मां की पीड़ा के आंसुओं को सोखकर निकल पड़ता है जेल के शिक्षों को तोड़कर कवि का संदेश। जब जबान हरकत में आती है, ध्वनि से आजाद हो जाती है हवा, और गीत युद्ध भूमि में मिसाइल बन जाते हैं। दुश्मन कवि से डरने लगता है, उसे कैद कर लेता है और उसके गले में फंदा कस देता है। लेकिन कवि अपने गीतों के साथ जनता के बीच सांस लेता है। मचान गिरते हुए बोझ की तरह धरती पर फैल जाता है, मौत को चुनौती देते हुए दूर कर देता है तुच्छ जल्लाद और कब्जावर को। बोझ हल्का करने का गीत। पुरवैया की तरह तुम्हें याद करने आई दिल छूने वाली कहानियां, आंसू से भरी गोदावरी सागर से जिन्हें कहती थी। पेड़ की तरह निस्पंद जीवन की बयार के लिए तड़पता हुआ मैंने अपना मुंह खोला। क्या हम दोनों के बीच कोई अदृश्य हाथ था? क्या हम खुद पर हुक्म जारी करते हुए खामोश हो चुके थे? तुमसे नजर चुराने के लिए मैंने अपने आंसू हलक से उतार लिए। दिन भर ये आंसू मेरे गले में भींजते रहे। अब ये रात जबकि सागर अपनी गोद में गोदावरी को लेकर उसे तसल्ली देता है, सुर बांधकर जो बेसुर हो चुके हैं गहरी सांसों में, सांस लेते हुए हारमोनियम की तरह मेरे दिल में दोनों हाथों से मैंने अपना चेहरा धो लिया। याददाश्त से उभरते शोक गीत से। अब गले में कोई कांटा नहीं, आंखों में भी नहीं। हमारे बीच अथाह समय के इस सेतु पर हम बात करने के लिए मुंह नहीं खोल सके। बोझ हल्का करने वाला यह गीत मैंने सुपुर्द किया। तुम तक पहुंचेगा परिंदे या फूल की तरह, या फिर पागल हवा की तरह। क्या तुम्हारा जवाब कोमल नहीं होगा?
सब कुछ कहने के बाद मेरे लिए लिखने का परिदृश्य धरती की दरार से शब्दों की जंजीरों को निचोड़ते हुए एक अंतहीन गति है। लिखने में भी दबाव और तनाव से ध्वनि पैदा होती है, उल्लास के ताने बाने में गूंजती है, पैदा करती है फिर से शब्द। जनता की भाषा गति के साथ आगे बढ़ती है। मेरे अपने अस्तित्व में अंकित है ताकतें जिन्हें मैंने जिया और जिन्हें इंतजार है आने वाले जीवन का। पसीना बहकते इंसान के माथे पर खून की अमिट छाप, मैं उसे पूछने की कोशिश करता हूं। सितारों में न तो छू सकता हूं, न गंदा कर सकता हूं सूरज की शानदार तस्वीर को। ऊपर की ओर देखता हूं, मेरे हाथों का श्रम ले जाता है मुझे उन हाथों तक जो श्रम में व्यस्त हैं। अगर मैं अपना श्रम फैलाता हूं, मुझ तक महसूस करता हूं, हां ले जाता हूं। खामोशी से पढ़ते हुए महसूस करता हूं एकटक देखती नजरों को। होठ हिलते ही जबान खेलने लगती है, मेरे जीवंत तारों में गूंजती है आती हुई आवाजें। मैं महसूस करता हूं मानव के श्रम से मुझे संकेत मिले हैं इस रहस्य से भरी सृष्टि के। फिर भी मुझे पता है यह सिर्फ हमदर्दी है, श्रम को मैंने जिया नहीं। मैं सिर्फ झकझोरते हुए जगाता हूं अनेक को। मेरी अस्थियों से मुकाबले के लिए ज्वालामुखियों को शांत करते हुए, वसंत के सोतों को मोड़ते हुए, धरती से जुड़ी मेरी आंतरिक सत्ता से शायद पावलोक के कुत्ते की तरह। लेकिन मैं जो इंसान को पढ़ने का आदी हूं, क्या पुस्तक विकल्प हो सकता है इस दुनिया का? लेकिन मैं जो इंसान को पढ़ने का आदी हूं, क्या पुस्तक विकल्प हो सकती है इस दुनिया का? मैं सिर्फ झकझोरते हुए जगाता हूं अनेक को मेरी अस्थियों से मुकाबले के लिए, ज्वालामुखियों को शांत करते हुए, वसंत के सोतों को मोड़ते हुए, धरती से जुड़ी मेरी आंतरिक सत्ता से शायद पावलोक के कुत्ते की तरह। लेकिन मैं जो इंसान को पढ़ने का आदी हूं, क्या पुस्तक विकल्प हो सकती है इस दुनिया का? और अब सुनिए वरवर राव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है शिनाख्त का दिन। क्या सल्तनत इसे मान लेगी अगर बगावत के चलते आवारा और बगैरत बहादुर बन जाए? नायक खानदानी होने चाहिए। अगर जंगली एक साथ हो जाएं, गारा लकड़ी और पत्थर जुटाते हुए बसेरा बनाने लगे, क्या यह कोई कथा बन जाएगी? इतिहास की बुनियाद होनी चाहिए। क्या तुम पहाड़ के ऊपर एक दिया जलाओगे फटे हाल, बुलेट से छिदे गुण के लिए? दिए बड़े लोगों के लिए जलाए जाते हैं। बेशक अगर मुझे उनकी बस्तियों के बारे में पूछा भी जाए, मैं क्या कह सकता हूं? शहरों को बनाकर वो जंगल की कोख में चले गए। अगर मुझसे गिनने को कहा जाए वो 60 थे या 13। मैं सिर्फ सितारों की ओर इशारा कर सकता हूं।
जबकि तुम मुआवजे की फेहरिस्त के साथ अकड़ सकते हो। किसने उनकी दाढ़ी काटी और उन्हें नाम दिया जो जंगल में जने थे और छोड़ गए? शायद वो तुम्हें पहली बार मिले सेंसस के आंकड़े और वोटरों की लिस्ट में। शायद उन्हें आदिलाबाद के अस्पताल से बाहर किया गया, या आज स्मारक बनाकर कहा गया इन्हें पट्टा नहीं मिल सकता। वहां पेड़ और घड़े, वादियां और चोटियां, पंछी और गिरगिट, पानी और आग, इंसान और जानवर, जंगल साफ कर उगाई गई फसल और बसेरे, अंधेरा और रोशनी, उन सब के बस एक नाम है, जंगल। जंगल मां भी है और खुद बच्चा भी। जंगल की गोद में बसे आदिवासियों और उनकी शक्ल में पल रहे जंगल के खौफ से तुमने ही उनकी शिनाख्त की। डर फैलता गया। बोडेन घाट और पिप्पलधारी में, इंद्रावेली और बाबेझरी में और सतनाला में। बांस की खपच्चियों से घिरी हुई उनकी जिंदगी तुमने तहस नहस कर दी। करस्तर और कारतूस, खदान के खून और सल्फर गैस के साथ धरती की दरारों में तुमने उनकी बपतिस्मा का जश्न मनाया। हासिल सिर्फ इतना है, अब तुम उन्हें कभी खत्म नहीं कर सकते। बहादुर उभरते हैं, वो इतिहास की ही पैदाइश है। क्या कोई वो तारीख बता सकता है जब आदिवासी पैदा हुए थे? जबकि तुमने साल दर साल चालू खाते के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय कर रखी है, लेकिन इस बार इतिहास की चकाचौंध में लड़खड़ाते हुए 19 मार्च को ही तुम देवक की कालकोठरी में घुस पड़े। मेरे दिल में मचलती जंगली फूलों के ऊपर से आती हवा अब पर्वतों की चोटियों पर लहराती है। आसमान ने जंगल को एक नया दृश्य बदल दिया। इन सब से बेखबर गोदावरी अपनी घाटी में मुरझाती हुई बहती जाती है। मेरे दिल में मचलती जंगली फूलों के ऊपर से आती हवा अब पर्वतों की चोटियों पर लहराती है। आसमान ने जंगल को एक दृश्य में बदल दिया। इन सब से बेखबर गोदावरी अपनी घाटी में मुरझाती हुई बहती जाती है। परसों के लोग शायद कल नहीं रह गए थे। कल के दावे आज गायब हो चुके हैं। फिर भी इंद्रावेली परसों भी था, कल भी है और आज भी है। इंद्रावेली शायद मिल्कियत नहीं थी गुजरे जमाने के लोगों की। कल के स्मारक उस पर कब्जा नहीं जमा पाए, लेकिन उस पर उनका हुक्म नहीं चलेगा जिन्होंने आज उसे तहस नहस कर दिया। कबीले के मांस और खून में पोसे हुए जंगल का ही हुक्म चलेगा। आदिम जीवंतता में सनी हुई आत्मा ही रह जाएगी। शहीदों का चुंबन जिंदा रहेगा। गंगा जीवन की धारा रह जाएगी। लाठी और तलवार उसे बचाएंगे। सारा जंगल खत्म कर दिए जाने के बाद भी उसमें छुपी हुई आग रह जाती है। लेकिन इंद्रावेली, जिसे अब शहर बना दिया गया, बगावत का परचम रहकर बना रह जाएगा।
कल का स्मारक याददाश्त का संकेत है। यह उनके लिए मील का पत्थर है जिन्होंने उसे बर्बाद किया। इंदिरा वैली जिंदा रहेगा, संघर्ष करती जनता के शिखर का प्रतीक बनकर। एक दिन, एक अलग दिन। ऐसा नहीं कि मेरा आना बिना सूचना के हो। जो बात कही जानी है हमेशा अनकही रह जाती है। ऐसा नहीं कि अप्रत्याशित घटना हो, लेकिन अनचाहे के अनुकूल होने की तड़प रह जाती है। शब्दों का सिलसिला टूटा नहीं, कोशिशें रुकी नहीं, और हर अनुभव आधा अधूरा। फिर भी यह समस्या नहीं है। यहां समय रुक नहीं गया है, समय सिर्फ हमसे अलग हो चुका है। हमारा उनीदा इंतजार, तारीख का बदलना, कड़वे मीठे बिलगाओं की लीपापोती है। हमारा घरौंदा 20 बसंतों का ये बसेरा, परों के घोंसले की गर्माहट, कड़वे यथार्थ में मिटता हुआ। अभी भी जब तुम कहते हो हाय, क्या तुम्हारा वो आने वाला कल छीन लेंगे? आज ही वो दिन है, आज का दिन। परेशान जब तुम अपनी तड़प में छटपटाते हो, हाय क्या तुम उनकी दखल में होते हो, जबकि तुम देखते हो मैं जंजीरों से बंधा हूं। मंजर, गिरफ्तार शब्द एक टूटे आंसू की तरह हमारे जवाबी पात में झंझरियों के वृत्तों और चतुष्कोणों को चीरता हुआ। मैं सिर्फ लाचार ताक ही सकता हूं। हमें ले जाने वाला वैन गरजते हुए धूल उड़ाता है। कोई बदबू सी है। अंदर नजर मोड़ कर देखता हूं, राइफल और खाकी यूनिफॉर्म निगरानी में है। मेरा वजूद ऐंठता है, पेट्रोल की महक से मैं बेचैन हूं। मेरी कराहती अंतड़ियों में मरोड़ सी उठती है। बाहरी दुनिया में तुम्हारी ओर से अपनी नजर हटाकर अपने अंदर मैं तुम्हें देखता हूं। वक्त के और मेरे सिर्फ 2 अंग हैं, दिन और रात। तेज काम करने की चाहत के साथ वक्त सेकंड के कांटे को थाम लेता है। मेरी कलम मुट्ठी में भींची हुई, वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता जाता है। उस दुश्मन की 4 टांगे हैं, टेलीकॉन, टेली नजर, रेडियो जबान और हथियारों के पंजे, और सबसे बढ़कर जीते रहने की लालच, एक अकेला। इसकी वजह से उसने अपने दिल की हत्या कर दी। इसी की वजह से वो अपने कंपन का गला घोटता है। कैसा संवाद किसी ऐसे के साथ जिसका दिल ही ना हो। शिकारी कुत्ते की जकड़ती जबान, उसके गले की पट्टी, मालिक के कोसते हाथ में चाबुक, माताहतों को दखल में लेते हुए। कौन सी भाषा इस बयान का अनुवाद कर सकती है कि सोच पर बेड़ी लगाना भयानक अपराध है। दौलत इंसानी दुनिया को टुकड़े टुकड़े कर रखवालों और अपराधियों में बदल देती है। लेकिन जब मैं जोरदार ढंग से ऐलान करता हूं कि इसे खत्म किया जाए, दौलत का पिंजरा मुझे
मुजरिम कहता है। ठीक है, लेकिन मैं मालिक की नजर में एक कम्युनिस्ट हूं और मानो कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं कि वो आरोप लगाता है नक्सलवादी है। ठीक से अमल में लाते हुए इस पर डटे रहो, ठीक से अमल में लाते हुए इस पर डटे रहो। द्रोह को हमेशा के लिए जारी रखो सबकी खातिर, द्रोह को हमेशा के लिए जारी रखो सबकी खातिर।